नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मित्रों, आप सभी को बता दें कि पैसा गिनते गिनते थक जाओगे। बस यह 3 चीज़ों को घर से अभी के अभी फेंक दो। जी हाँ दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले महाबली हनुमान जी के जितने भी भक्त हैं दोस्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में जय हो महाबली हनुमान जी अवश्य लिख दें। दोस्तों, महाबली हनुमान जी का असीम आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि दोस्तों, मुझे पता है यह समय आप लोग बहुत ही ज़्यादा निराश हैं, क्योंकि आप लोगों को कोई भी सफलता हाथ नहीं लगती है। कुछ लोग आपको उम्मीद भी देते हैं, लेकिन वह उम्मीद भी आप लोगों को पूरा नहीं हो पाता है कि मानो कि आप लोग के ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया कर रहा है, या फिर आप लोगों से कोई देवी देवता नाराज हैं। आप लोग ये समझ जो हैं कि दोस्तों, कोई ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं जो आपको परमानेंट सॉल्यूशन दे सके, या दोस्तों आपको इस चीज का क्लियर कर सके कि आखिर आपके जीवन में चल क्या रहा है। दोस्तों, इस चीज से आप बहुत ही ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि मेहनत भी आप बहुत ही ज्यादा कर रहे हैं। मेहनत करने में कोई भी कसर आप लोग नहीं छोड़ रहे हैं, फिर भी आप लोग अपने जिंदगी में सुख का असली चैन नहीं देख पा रहे हैं। जिंदगी में बहुत ज्यादा दुख आ रही है, बहुत ज्यादा समस्या आ रही है, तरह तरह के बात आपके जीवन में बन रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यह समय जो है आप लोगों का एक भी काम नहीं बन पा रहा है। पैसों की लगातार कमी हो रहा है आपके जीवन में, जिसकी वजह से आप लोगों को बहुत सारे काम अधूरा पड़ा हुआ है। और पैसों की वजह से लोग अब वैल्यू भी नहीं दे रहा है, लोग आपको पूछते नहीं हैं। यानी कि यह समय इस तरह से कहें तो आपका मान सम्मान पूरा खो गया है। आप जो चीज़ चाहते थे वही चीज़ नहीं हो पाता है। लेकिन मित्रों, आप सबको बता दें कि समय बदलता रहता है, समय की लगातार बदलती रहती है। भले ही कल तक आप लोगों को बहुत ज़्यादा दुख हुआ है, परंतु यह समय हमें ग्रह गोचर से संकेत मिल रहा है कि अगर आप अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव कर देते हैं तो दोस्तों गारंटी है कि जिंदगी में आप लोग सुख को भी देख पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें यह समय आप लोग कुछ गलतियां भी कर रहे हैं, इसके वजह से आप लोगों का धन में वृद्धि नहीं हो पा रही है। कुछ लोग जो हैं सिर्फ मेहनत करते हैं, मेहनत करने से सिर्फ धनवान लोग नहीं बनते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं वह अक्सर गरीब रह जाते हैं। जैसे कि अभी ठेले वाले, रिक्शे वाले को आपने देखा होगा कि कितना मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा। उस तरह से अगर देखा जाए तो सबसे अमीर आदमी तो यही दोनों होना चाहिए, क्योंकि यह लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्योंकि यह जो आदमी है यह कुछ न कुछ और भी गलतियां कर देते हैं। तो सिर्फ गधे की तरह मेहनत करने से ही लोग कामयाब नहीं होता है और लोग बड़ा आदमी नहीं बन पाता है। दोस्तों, उसे कुछ उपाय भी करना होता है, बहुत सारा दिमाग लगाना होता है, और जिनके साथ भगवान के आशीर्वाद होता है वही जो है जल्दी कामयाब हो पाते हैं। और दोस्तों, यह समय जो है आप लोग किसी न किसी वजह से आशीर्वाद लेने से आप चूक जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों का आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि आप लोग बहुत ही बड़े दिल के इंसान हैं। आप लोग दूसरों पर भी बहुत ज्यादा दया दिखाते हैं, लेकिन आप पर दया करने वाला कोई नहीं है, इसलिए आप लोग बहुत ज्यादा चिंता करते हैं। लेकिन मित्रों, घबराने की कोई भी बात नहीं है। हम आपको बता दें कि जिसका कोई भी मदद नहीं करता है उनका भगवान जरूर ही मदद करते हैं। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों आप सबको बता दें कि यह समय महाबली हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा पैसा आने वाला है। अब रुका हुआ काम जो आप लोगों का है वह काम भी पूरा होने वाला है, क्योंकि बाहरी सहयोग
बहुत ही ज्यादा दिख रहा है। साथ ही मित्रों, घर परिवार के लोग अब आपको बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करने वाले हैं। लेकिन मित्रों, इनके साथ साथ आप लोगों को कुछ चीजें जो है अब बदलना ही पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, नंबर 1 पर जो है दोस्तों, वह है कि दोस्तों आप लोगों का जो संगत है, संगत में कुछ जो बुरे लोग हैं आपको बुरे बुरे काम करवाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसकी वजह से भगवान आपसे नाराज हो जाते हैं और आपको कोई भी खुशखबरी नहीं मिल पाती है। भगवान का दिया हुआ तोहफा आपको मिल नहीं पाती है। आपको बता दें कि ऐसे तो आप लोग शराब का सेवन करना नहीं जानते हैं, लेकिन दोस्तों कुछ लोग जो है आपको बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं और फिर बहुत ही ज़्यादा गहरा रिश्ता होने के बाद आप लोगों का उनका बात को मानना ही पड़ जाता है। और दोस्तों, उनकी बातों में आकर आप लोग शराब का भी सेवन किए हैं। हालांकि आपकी राशि के जातक के लोग कुछ ऐसे हैं जो कि जिंदगी में कभी शराब को हाथ नहीं लगाए हैं, लेकिन हम आप सभी को बता दें कि उसके भी जीवन में कुछ न कुछ गलतियां हैं जिसकी वजह से वह अभी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आपको बता दें कि अगर आप लोग यह गलतियां कर रहे हैं तो सबसे पहले इसे दूर करने का प्रयास करें, क्योंकि जो लोग शराब पीते हैं और घर में शराब की बोतलें रखते हैं उनके घर में माता लक्ष्मी कभी नहीं वास करती है। जी हाँ दोस्तों, इस बात को आप बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों, नंबर में 2 पर जो चीज़ आती है वह है कि दोस्तों आपके घर में जो साफ सफाई है बहुत ही कम ही ध्यान देते हैं। जी हाँ दोस्तों, और ध्यान भी देते हैं तो दोस्तों जो घर में झाड़ू है उसे झाड़ू को जहाँ तहाँ पर फेंक देते हैं। झाड़ू को एक स्थान पर रखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, झाड़ू हमेशा छिपा कर ही रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों उस पर किसी का लात, किसी का पैर नहीं पड़ना चाहिए। अगर पड़ता है तो दोस्तों उसका बहुत ही बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों झाड़ू का संबंध माँ लक्ष्मी जी से है। वैसे दोस्तों अनादर जो करते हैं उन्हें के जीवन काल में माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये गलतियाँ जरूरी सुधारें। और दोस्तों दूसरी नंबर पे जो चीज़ आती है वह यह है कि दोस्तों आप लोग जो है पैसों को लेकर जो है कि दोस्तों दिन रात झगड़ा करते हैं, घर में दिन भर हल्ला चिल्ला करते रहते हैं और खास करके दोस्तों शाम के समय में। जी हाँ दोस्तों, और आप लोग को जानते हैं कि दोस्तों शाम के समय में माता लक्ष्मी घर में वास करती है। वह यह परीक्षा लेने आती है, यह देखने आती है कि किसके घर में शांति है और किसके घर में अशांति है। जी हाँ दोस्तों, और जिसके घर में शांति होती है दोस्तों उन्हीं के घर में माँ लक्ष्मी वास करते हैं। जी हाँ दोस्तों, उन्हीं को माँ लक्ष्मी खुशखबरियाँ देती है, उन्हीं को बड़े बड़े तोहफे देते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों भूल कर भी शाम के समय में पैसे को लेकर झगड़ा झंझट ना करें, हल्ला बुल्ला ना करें, जिससे कि दोस्तों माँ लक्ष्मी आपसे रूठ जाए, आपके घर में वास होने से ही पहले वह चले जाए। जी हाँ दोस्तों, तो आज दोस्तों बात करते हैं माँ लक्ष्मी जी के एक बहुत ही अच्छे परम ज्ञान से, एक बहुत ही अच्छे विचार से, जो कि दोस्तों आपको आने वाले इन दिनों में एक इच्छा शक्ति जागृत होगी और यह बातें, यह ज्ञान आगे चलकर आपके लिए बहुत ही कामयाबी साबित होंगे, जिससे कि आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी, पैसों की दिक्कत कभी नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों माँ भवानी का एक सच्चा भक्त अपने जीवन काल में बहुत ही निराश और हताश हो चुके थे। उन्हें अपने जीवन काल में कोई भी राह नहीं दिख रहा था कि अपने जीवन काल से आखिर आगे कैसे बढ़े, क्यों उनके जीवन काल में इतने दुख चलते रहते हैं। और दोस्तों यह सोचकर वो अपनी माँ से प्रार्थना करने लगी कि हे माँ भवानी, आखिर हमारे जीवन काल में इतने दुख क्यों हैं। और दोस्तों उनके हृदय रूपी प्रार्थना से माँ भवानी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुई और उनके समक्ष प्रकट होकर उनसे पूछा कि आखिर क्या परेशानी है। तो उनके मन में यह सवाल होता है कि हे माँ, अगर ईश्वर सच्चिदानंद है जो खुद सत्य चित्त और आनंद से बना है तो संसार में इतना दुख क्यों है? क्या यहाँ सिर्फ सुख ही सुख नहीं हो सकता? यही सवाल वह माँ भवानी से पूछते हैं। माँ भवानी उन्हें कुछ कहने से पहले यह समझाने के लिए नदी के उस पार जाने के लिए कहता है और उनके हाथों में नाव के एक ही पतवार को देता है और वह नाव पर बैठ जाता है। और जब वह एक ही पतवार से नाव को बढ़ाता है तो वह नाव आगे नहीं बढ़ता बल्कि वहीं पर घूमता रहता है। तो वह पूछता है कि एक पतवार से नाव कैसे बढ़ेगी? तो माँ भवानी कहती है कि यही तो तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि जिस प्रकार एक पतवार से नाव आगे नहीं बढ़ता
उसी प्रकार जीवन में सुख और दुख जीवन के दो पतवार हैं। अगर सुख ही सुख हो तो जीवन का नाव आगे नहीं बढ़ता, दोनों बारी बारी से चलानी पड़ती है, तभी किनारे पहुंचोगे। क्योंकि मन में दुख से तादाद में बैठा लेते हैं, इसलिए आपकी पीड़ा बहुत ही मालूम होती है। वहीं मन फिर सुख की खोज करता है, बिना यह समझे कि सुख दुख का ही एक रूप है। सुख हो या दुख, दोनों एक समान से देखें, ये दोनों लहरें हैं, आती है और जाती है। आप आनंद में रहेंगे। यह बात सुनकर उनके भक्त को जीवन का ज्ञान हो गया और वह खुशी से झूम उठे। तो दोस्तों, माँ भवानी की यह ज्ञान अगर आपको अच्छा लगा हो, सच्चा लगा हो, तो दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दें और इनके लिए कमेंट बॉक्स में लिख दें जय माँ भवानी। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं कि आने वाले 5 से 6 दिनों के अंदर में माँ लक्ष्मी, भगवान महावीर, बजरंगबली आपके जीवन काल में, आपके पारिवारिक जीवन में, स्वास्थ्य, बिजनेस, व्यापार में, आपके प्रत्येक क्षेत्र में क्या क्या चमत्कार करने वाले हैं, क्या क्या खुशखबरी यह समय देने वाले हैं, बात करते हैं पूरे विस्तार से। तो आज कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिलने से किसी समस्या का हल भी मिलेगा। इस समय गृह स्थिति अति अनुकूल बनी हुई है, परंतु दूसरों से अपेक्षा रखने की बजाय अपनी कार्य क्षमता और योग्यता पर अधिक विश्वास रखें, तो इससे परिस्थितियां और अधिक बेहतर होगी। दोस्तों, आप आराम और मस्ती के मूड में रहेंगे। लापरवाही या आलस की वजह से किसी भी फोन कॉल को नजरअंदाज न करें। आपको कोई महत्वपूर्ण सूचना मिल सकती है जो कि बहुत ही लाभदायक रहेगी और आप ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरपूर महसूस करेंगे। राजनीतिक अथवा सामाजिक गतिविधियों की जानकारी लेने में आपका रुझान रहेगा। अपने किसी महत्वपूर्ण कार्य को निपटाने के लिए समय बहुत ही अनुकूल है। आपकी मेहनत और आत्मविश्वास की वजह से सफलता आपकी नजदीक रहेगी। धार दिए हुए अथवा कहीं फंसे हुए पैसे की वसूली करने का अनुकूल समय है। दिन बहुत ही शांतिपूर्ण व्यवस्थित तरीके से व्यतीत होगा। घर का माहौल पॉजिटिव बनाए रखने में भी आपका विशेष योगदान रहेगा। किसी विशेष व्यक्ति से मुलाकात होगी तथा आपको जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने में भी मदद मिलेगी। साथ ही महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श होगा। लंबे समय से चल रही किसी चिंता का भी हल मिल सकता है। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में भी कुछ समय जरूर व्यतीत करें, इससे आपके व्यक्तित्व में भी निखार आएगा और निर्णय लेने की भी क्षमता उचित रहेगी। कोई रुके हुए प्रॉपर्टी संबंधित मामलों में सफलता मिलने की पूरी उम्मीद है। दोस्तों, आपके व्यवसाय में गति आएगी, परंतु अपनी किसी भी व्यवसायिक योजना और गतिविधि के बारे में किसी से भी चर्चा न करें, क्योंकि आपके कोई अपने नजदीकी व्यक्ति ही आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। जमीन जायदाद से संबंधित व्यवसाय इस समय फायदेमंद में रहेंगे। दोस्तों, व्यवसाय तथा कैरियर में अस्थायित्व आएगा। लंबी दूरी की कोई यात्रा सार्थक वर्धकदायक रहेगी। युवाओं को शोध, अध्ययन, अनुसंधान जैसी गतिविधियों में उपलब्धि हासिल करेंगे। इस समय चल रहे व्यापारिक उतार चढ़ाव से कुछ राहत मिलेगी। दोस्तों, रोजगार में आपके द्वारा दिए गए ठोस निर्णय द्वारा कार्य स्थिति बेहतर होगी। कोई नई संभावना हाथ में आ सकती है। दीर्घकालीन लाभ की किसी योजना पर काम शुरू होगा। ऑफिस में किसी सहयोगियों के साथ वाद विवाद में उलझना नुकसानदायक रहेगा। दोस्तों, व्यवसाय में कर्मचारियों की सलाह पर भी उचित ध्यान दें। आपको कोई उचित मार्गदर्शन मिल सकता है। नई योजनाओं पर अमल करने का उचित समय है। धैर्य और स्वयं से परिस्थितियों को संभालें। नौकरी में या अधिकारियों की कोई नाराजगी भी सहन करनी पड़ सकती है। दोस्तों, आप व्यवसाय में कोई भी पूंजी लगा सकते हैं, क्योंकि आज का दिन बहुत ही आपके लिए अच्छा है और लाभदायक है। इस समय व्यवसाय या तरह संबंधित प्रोग्राम बनेंगे, परंतु फाइनेंस संबंधी कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही न करें। आर्थिक कसमस बनी रहेगी। दोपहर बाद अचानक ही परिस्थितियां अनुकूल होगी और आपको कोई बेहतरीन ऑर्डर भी मिल सकता है। दोस्तों, बिजनेस के नजरिए से यह दिन आपके लिए फायदेमंद रहेगा। किसी खास इंसान की मदद से आपकी किस्मत चमक सकती है। पूरी ऊर्जा और जोश के साथ अपने बिजनेस के प्रति समर्पित रहें। आपको भगवान की कृपा से आपको अवश्य सफलता मिलेगी और कई उन्नतियां भी हासिल करेंगे। दोस्तों, इस देवी माँ के शुभ आपके घर में पड़ते ही आपके जीवन काल में बड़े बड़े चमत्कार होते हुए आप अपने आंखों से देखोगे। जी हाँ दोस्तों, अब आपके जीवन में ऐसे चमत्कारी घटनाएं होंगे, कुछ ऐसे बदलाव होंगे जिससे कि दोस्तों आपको लाभ ही लाभ मिलेगा, बड़े कामयाबी मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यह समय से आपके जीवन काल में धन को लेकर समस्याएं खत्म होंगे। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि यह देवी माँ के शुभ पैर आपके घर में पैर पड़ते ही आपके जीवन से जुड़ी सभी दुश्मनों का नाश होगा। यह समय आपके रास्ते बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, वहीं दोस्तों आप चाहते हैं कि यह देवी माँ का पैर आपके घर में सदा के लिए रहे, तो दोस्तों यह उपाय अवश्य ही करें।
प्रतिदिन सुबह घर की साफ सफाई करने के बाद स्नान आदि करें। इसके बाद पूजा करके दरवाजे पर दीपक जलाएं। मान्यता है कि इससे घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। सुबह उठकर माता पिता के पैर छुएं। हर मानव और देवी देवताओं के लिए माता पिता का स्थान बहुत ही उच्च होता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।